अब दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि टोटल 40 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं रजिस्टर्ड हैं जो कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट देती हैं और कम से कम इंडिया में 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रजिस्टर्ड हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर मेरे लिए म्यूचुअल फंड कौन-सा सही रहेगा, किस किससे मुझे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन उन लोगों को उसके आंसर्स नहीं मिल पाते क्योंकि आखिर 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम से आप आखिर कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? नमस्कार, मैं शिव अग्निहोत्री आया हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि अभी तक के वीडियोज़ में मैंने आप लोग को बताया है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने कमेंट बॉक्स पे नीचे लिंक डाल दिया है। प्लीज़ आप लोग देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब ये जो फोटो मैंने लगाया हुआ है, इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या आप लोग गेस कर सकते हैं क्या रीज़न है? चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों से सुन के कुछ अधूरा चीज़ें लेके जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का नॉलेज लेते हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ एक ऐसी केव की तरह दिखाई पड़ती है जहाँ पे हमको सिर्फ़ एक रिस्क और एक डाउट ही लगता रहता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ों को समझेंगे, तो हम लोग ये देख पाएँगे कि उस केव के बाद में जब उस केव को पार कर लेंगे, उसके बाद में जो एक ब्यूटीफुल सीनरी है, वो उस चीज़ को हम लोग देख पाएँगे। वो उस ब्यूटीफुल सीनरी जो यहाँ पे दिख रही है, वो हम लोग क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज़ का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, लैक ऑफ इंट्रोडक्शन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों चीज़ों की वजह से हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती और जिसकी वजह से हम लोग को एक केव के जैसा दिखता रहता है और हम लोग उस केव में जाने से हमेशा डरते हैं। हम लोग को लगता तो है कि यार जाके देखें कि नहीं देखें, वो हमेशा डाउट में रहते हैं, इस वजह से हम लोग उस केव में कभी जाते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए और मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही डिटेल में नॉलेज दूँगा और आप लोग को इस तरह से प्रिपेयर करूँगा कि जो ये सीनरी दिख रही है, उस सीनरी को अपनी लाइफ़ में आप देख सकेंगे। अब म्यूचुअल फंड जानने से पहले जो इसको जानने के लिए ज़रूरी टर्म्स हैं, जो ज़रूरी इसके टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं उन पे डिस्कस करूँगा कि बिकॉज़ डायरेक्टली अगर मैं म्यूचुअल फंड में आऊँगा, वही चीज़ रहेगा कि वो आप लोग को केव की तरह दिखता रहेगा, लेकिन आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज की लर्निंग्स में हम लोग क्या देखेंगे, एक टाइप ऑफ कंपनीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज की लर्निंग में और देखेंगे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल इन मार्केट। ये 2 चीज़ें हैं जिन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज़ क्या होती हैं। प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं इन सब का एक डिटेल वीडियो आगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में लेके आऊँगा। अभी आप ये समझिए कि जो शेयर मार्केट होता है, उसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनको हम लोग ने मेनली 3 टाइप पे डिवाइड करके रखा हुआ है। स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। अब ये क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं वो ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनका जो मार्केट कैपिटल है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब आप लोग मार्केट कैपिटल टर्म्स को सोचोगे कि ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने बना भी रखा है कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मार्केट कैपिटल बोल तो रहे हैं, लेकिन आखिर होता क्या है मार्केट कैपिटल? तो मार्केट कैपिटल होता है कि जितने भी आपके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है मल्टीप्लाई बाय उस शेयर का जो भी करंट प्राइस चल रहा है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो पता चल जाता है कि इसका ये मार्केट कैपिटल है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इसका मार्केट कैपिटल 1 लाख क्रॉस हो गया, इस तरह से चीज़ है। तो मार्केट कैपिटल वही होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस ऑफ दैट शेयर। अब हमारा आया मीडियम कैप। अब मीडियम कैप में क्या रहता है कि जो लार्ज कैप में था, जो हमारा मार्केट कैपिटल है वो 20,000 के अबव होता है, लेकिन जो मीडियम कैप कंपनीज होती है उनका 5,000 टू 20,000 के बीच में रहता है मार्केट कैप। इसी तरह जो स्मॉल कैप कंपनी है उनका जो मार्केट कैप है वो बिलो 5,000 करोड़ रहता है। अब जो लार्ज कैप टोटल अगर आप मैं टॉप 500 कंपनीज लेके चलूँ जो मार्केट में लिस्ट है, उसमें जो टॉप 100 कंपनीज है उनको लार्ज कैप में रखा जाता है। उसके बाद में जो 100 टू 250 तक की कंपनीज हैं उनको मीडियम कैप में रखा जाता है और बिलो 250 जो आपकी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है रैंकिंग वाइज में, उनको स्मॉल कैप में रखा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि टोटल 40 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं रजिस्टर्ड है जो कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट देती हैं और कम से कम इंडिया में 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रजिस्टर्ड हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मेरे लिए म्यूचुअल फंड कौन सा सही रहेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा, किससे मुझे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन उन लोगों को उसके आंसर्स नहीं मिल पाते क्योंकि आखिर 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम से आप आखिर कैसे सिलेक्ट कर पाओगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है उनके लिए। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि ये सारे जितने भी 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं ये क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिनको मैं बताऊंगा जिसके कारण आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड का,
उनके स्ट्रक्चर बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 3 तरह के रहते हैं, एक क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, इंटरवल एंडेड। अब जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज एंडेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ जब इनकी लिस्टिंग होती है, जब कंपनी इनको मार्केट में लिस्ट कराती है, उसी टाइम पे आप इसमें एंट्री कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता एंट्री करने का। और ये जब एक बार आप इसमें एंट्री कर लेते हो तो जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद में ही आप एग्जिट कर सकते हो, बीच में आप इसमें कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसमें लिमिटेड एंट्री और एग्जिट रहता है। क्लोज फंड में एक और चीज रहता है कि इसमें आप जो वैल्यू है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एक लमसम मीन्स आप एट ए वन टाइम पे ही कर सकते हो, आप इसको पार्ट बेसिस पे नहीं कर सकते हो। जब भी ये आपका लॉन्च होगा आप उस टाइम पे सपोज करो आपको 1,50,000 2 लाख जितना भी आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आप एक बार में डाल दो, उसके बाद मैच्योरिटी टाइम पे ही आप इसको पैसे को एग्जिट कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो। अब हमारा है ओपन एंडेड फंड्स। दोस्तों मैक्सिमम स्कीम्स जो है हमारी म्यूचुअल फंड्स की वो ओपन एंडेड फंड्स में रहती है। ओपन एंडेड फंड्स में क्या रहता है कि इनको आप कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहे लॉन्चिंग के टाइम पे एंट्री कर लो, चाहे लॉन्च होने के बाद में जब मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके टाइम पे आप एंट्री कर लो, कभी भी आप इसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हो ओपन एंडेड फंड्स में। और जो मैक्सिमम हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो ओपन एंडेड फंड्स में ही लिस्टेड होते हैं। और एक और इसमें बेनिफिट होता है कि इसमें आप लमसम के साथ में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं पार्ट बाई पार्ट में भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ओपन एंडेड फंड्स में। अब आया हमारा तीसरा जो है इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स इज अ टाइप ऑफ क्लोज फंड ही होता है, लेकिन इंटरवल फंड में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसको लॉन्चिंग के टाइम पे आपने इसमें एंट्री कर लिया। इसमें क्या रहता है जो कंपनीज होती है वो बीच बीच में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लेके आती हैं कि आप कभी भी अगर आपको एग्जिट करना है उसमें तो वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप उसमें एग्जिट कर सकते हो और उसमें आप एंट्री कर सकते हो। ये होते हैं इंटरवल फंड्स। अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी स्ट्रक्चर वाइज में, लेकिन अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि आखिर मेरे को इसमें से किस तरह के फंड्स में जाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग नए हैं मार्केट में या फिर जो लोग ने अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग को हमेशा ओपन एंडेड फंड्स से स्टार्ट करनी चाहिए। वो उसका पर्पस क्या है कि ओपन एंडेड फंड्स में हमेशा इनफ्लो रहता है, चाहे वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो लमसम के थ्रू हो। स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है इस तरह के फंड्स में, आपका रिस्क इस तरह के फंड्स में ज़्यादा रहता है और इस तरह के फंड्स आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। इसलिए आप लोग को हमेशा ओपन एंडेड फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है मोटिवेशनल थॉट्स। आज का जो थॉट मैं लेके आया हूं वो है डॉट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर। ये एक बहुत ही ट्रू कोट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ एक डाउट की वजह से आप उसको अटेम्प्ट तक नहीं करते हो। अगर अटेम्प्ट भी करते हो तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से या फिर डाउट होने की वजह से आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए मैं आप लोग से आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी एक चीज़ है जो कि आपको कभी भी करनी थी या करना चाहते हैं, देन प्लीज़ आप लोग उस चीज़ पे फोकस करें। आपको जो भी लगता है कि अगर आप उस चीज़ का नॉलेज ले लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे तो यू विल मास्टर दैट, देन प्लीज़ आप उस चीज़ को पकड़ के, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है लेकिन वो नहीं ला पा रही सिर्फ उस डाउट की वजह से, तो प्लीज़ उसको क्लियर करें। मेरा आज का आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक डाउट की वजह से अपनी लाइफ को इनकम्प्लीट नहीं रहने दें। मेरा आप लोग से आज यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आपको लगता हो, चाहे वो आपका कोई पैशन हो, चाहे वो कोई आपका काम हो, कि आप अगर कोई चीज़ आपका रुक रही हो किसी भी डाउट की वजह से, तो प्लीज़ उसको क्लियर करें। आज तो इतने सारे मोड ऑफ वेज हैं, चाहे आप किसी मेंटर के थ्रू जा सकते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, कैसे भी तरह से आप अपने डाउट क्लियर, क्योंकि आपका कोई भी ड्रीम आपके डाउट की वजह से फेल नहीं होना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, बिकॉज इस तरह की वीडियोस को सब लोगों को ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो भी 3 आइज मैंने बताए हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंट्रोडक्शन और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपने ड्रीम्स में फेल हो जाए। धन्यवाद।